हेलो व्यूअर्स, चलिए बताइए कौन सी चीज आपको बेहद सेहतमंद महसूस कराती है, आपका ढेर सारा पैसा बचाती है, आपको अब तक की सबसे अच्छी नींद देती है और आपके शरीर को पहले से ज्यादा अच्छा चलाने में मदद करती है। अगर आपका जवाब है शराब छोड़ना, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज के वीडियो में है एक टाइमलाइन जो आपको बताएगी कि शराब छोड़ने के बाद आपके शरीर के साथ क्या होता है। लेकिन इस टाइमलाइन को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप हमारे नए वीडियोस को कभी मिस ना करें। 1 मिनट बाद आपको खुद पर गर्व होना चाहिए कि आपने अपनी सेहत के प्रति एक कमिटमेंट लेने का फैसला किया है। आपको एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाएगा और ये भी कि अगले कुछ दिनों और हफ्तों में आपको कितना अच्छा महसूस होने वाला है। पहले 12 घंटे। सच तो ये है कि शराब ना पीने का पहला दिन शायद सबसे मुश्किल होता है। आपको शराब पीने का अपना नॉर्मल रूटीन तोड़ना शुरू करना होगा और ये वही दिन होगा जब आप उन ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे जो आपको पीने के लिए मजबूर करते हैं। इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद करने के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि चाहे आपको मीठा खाने का कितना भी मन क्यों ना हो, आप हेल्दी खाना ही खाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा और आपका शरीर इस न्यू नॉर्मल को एडजस्ट करेगा। जहां आपका शरीर अपने अंदर से शराब बाहर निकालने में बिजी होगा, वहीं आपको शराब छोड़ने के कुछ इफेक्ट्स महसूस होने लगेंगे। ये इस पर निर्भर करेगा कि आप कितना ज्यादा पीते थे। इस वक्त आप अच्छा महसूस नहीं करते, लेकिन हार मत मानिए। 2 दिन बाद अब आपको इसकी आदत होने लग जाएगी। सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है, तो खुद को थोड़ी शाबाशी दीजिए। अब तक आपने ये गौर करना शुरू कर दिया होगा कि आपके एनर्जी लेवल्स काफी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि नियमित तौर पर शराब पीने से आपकी नींद बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है। आप शुरू में थोड़ा सुस्त महसूस करेंगे, लेकिन एक बार सोकर उठने के बाद आप काफी अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि शराब आपसे आपकी वो गहरी नींद छीन लेती है जो अगले दिन आपको तरोताजा बनाती है। शराब पीने के बाद अगर आप पूरे 7 घंटे भी सोएं, तो भी उठने पर आप थकान महसूस करेंगे। अब क्योंकि आपने 48 घंटे बिना शराब के बिता दिए हैं, तो सोने पर आपको सचमुच आराम महसूस होगा और आप अगले दिन की जोर शोर से तैयारी कर सकते हैं। 3-4 दिन बाद क्या आपने हाल ही में खुद को आईने में देखा है? क्योंकि आप काफी शानदार लग रहे हैं। पीना छोड़ने से आपकी त्वचा, पेट और आपसे आने वाली गंध पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। और हाँ, क्या मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा पीने से शराब आपके शरीर से पसीने, सांस और पेशाब के जरिए बाहर निकलती है। यही वजह है कि रात भर ढेर सारी शराब पीने के बाद आपके बेडरूम से बार जैसी गंध आने लगती है। साथ ही जब आप पीते हैं तो आप अपने शरीर और त्वचा को डिहाइड्रेट करते हैं। शराब छोड़ने के बाद आपकी आंखें और त्वचा काफी बेहतर और चमकदार दिखाई देने लगती हैं। शराब आपको पफी और ब्लोटेड भी बनाती है, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप जितनी कम शराब पिएंगे, आप उतने ही ज्यादा अच्छे दिखेंगे। साथ ही शराब की उन कैलोरीज को कम करने से आप अपने पेट को भी अंदर जाता हुआ देखेंगे। 1 हफ्ते बाद। बहुत खूब, आपने 1 हफ्ता गुजार लिया है। इस पॉइंट तक पहुंचने में मुश्किल ये नहीं है कि आपको शराब की क्रेविंग होती है, मुश्किल होती है समाज में रहते हुए शराब पीने की इस आदत को तोड़ना। अब तक आप वीकेंड तक पहुंच गए होंगे, जब ज्यादातर लोग खुद को ढीला छोड़कर थोड़ा बहुत पीना शुरू कर देते हैं। इस सामाजिक दबाव से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पार्टियों में आप अपने हाथ में हमेशा मॉकटेल का ग्लास रखें। शर्ली टेम्पल, सोडा वाटर विद लाइम, वर्जिन पीनिया कोलाडा, यानी बिना शराब की कोई भी कॉकटेल। ध्यान रहे कि इन मॉकटेल्स में ढेर सारी चीनी होती है, तो आप अपनी डाइट में ज्यादा कैलोरीज जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल है शराब को दूर रखने का, तो बहुत बढ़िया। अब तक आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी अच्छे हो गए होंगे और आपके एनर्जी लेवल्स भी सुधर गए होंगे। आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स को भी बैलेंस कर रहे होंगे, तो अपनी नई और सुधरी हुई दमकती त्वचा को हेलो कहिए। कितना अच्छा लगेगा ना जब आप खुद को आईने में देखेंगे। 2 हफ्ते बाद। शरीर को शराब पीने से पूरी तरह डिटॉक्स होने में कम से कम इतना वक्त लगता है। इस वक्त आपको पता चलने लगेगा कि पीने के बिना आप कैसे होते हैं।
आप खुद के और दूसरों के साथ भी अपने रिश्तों को रीशेप करने लगेंगे। अब तक शायद आपने अपने रूटीन में कुछ सेहतमंद आदतों को भी शामिल कर लिया होगा, जिनकी जगह आमतौर पर पहले शराब ले लेती थी। इस वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी भी दिखना शुरू हो जाएगी, यानी आपके इमोशंस रेगुलेट होंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरीज बनेंगी और आप अपने कामों पर जजमेंट कॉल्स लेंगे। दिमाग एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो जब ये पूरी तरह से शराब में डूबा था, इसका काफी नुकसान हुआ होगा। जब दिमाग को शांत होने का मौका मिलेगा, तो आप ज्यादा साफ तौर पर सोच पाएंगे और देखेंगे कि आप अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए तैयार हैं। अब तक आपका मूड भी सुधरने लगेगा, आप अच्छा दिखने लगेंगे और अच्छा महसूस भी करने लगेंगे। अच्छी बात है ना? 30 दिन बाद अब तक ये न्यू नॉर्मल जैसा महसूस होने लगेगा और आप देखेंगे कि शराब छोड़ने से आपकी सेहत को सच में कितना फायदा हुआ है, खासकर जब बात लिवर की हो, क्योंकि बहुत ज्यादा शराब पीने से फैटी लिवर हो सकता है और इससे लिवर शरीर से टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का काम करना बंद कर देता है। लेकिन कम से कम 1 महीने तक शांत रहने की सबसे अच्छी बात ये है कि आपके लिवर को एक ब्रेक मिलेगा, और अगर इसको पहले ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है तो ये शायद अब ज्यादा हेल्दियर लेवल पर काम करता है। आपके एनर्जी लेवल्स भी ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी खून में चीनी की मात्रा 16% तक कम हो जाएगी। खून में चीनी की मात्रा ज्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस या आगे जाकर डायबिटीज हो सकता है। चीनी की मात्रा जब कम होगी तो डायबिटीज का खतरा भी कम होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग शराब से ब्रेक ले लेते हैं, और एक रिसर्च के अनुसार शराब से 1 महीने का लंबा ब्रेक लेना एक बहुत अच्छी चीज है जो आप अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। नियमित तौर पर पीने से आपको कैंसर, लिवर की बीमारी और कई अन्य कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन शराब छोड़ने या कम करने से जिंदगी भर का फायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ा फायदा होता है पैसे बचना। रिसर्च ये भी बताती है कि एक बार जब आप पीना कम करने की आदत बना लेते हैं, तो आप इसे आमतौर पर जिंदगी भर के लिए कम कर सकते हैं। क्या आपने हाल ही में पीना कम किया है? इस आदत को छोड़ने के बाद आपको क्या फायदे नजर आए? अगर आपके पास पीना कम करने के तरीकों पर कुछ सुझाव हैं, या अगर आप तारीफ के कुछ शब्द कहना चाहें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर कहें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।